भीड़ देख सकते हैं। ये लाइनें, ये सीधी तस्वीरें निकलकर सामने आ गई है। देखिए, इसी बात का मैं जिक्र आपसे कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उनका जो पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इस मौके पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। गुजरात की 25 सीटों पर वहां पर वोट आज डाले जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया और उन्हें पटका पहनाया। अब इसी के साथ वो वोट डालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास बात देखिए जरा, कोई भी जैसे भी उनके पैर छूने के लिए जाता है वो तुरंत उसे रोकते हैं और उससे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं। सिक्योरिटी पूरी तरीके से नजर आ रही है और अहमदाबाद में वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। हर साल एक तस्वीर, जो इस बार वो कमी नजर जरूर आएगी। प्रधानमंत्री वोट डालने के बाद अपनी माता जी के पास पहुंचते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनके साथ कुछ पल की बातचीत भी होती थी, उनके हाथों से खाना भी खाते थे। लेकिन इस बार उनकी मां का साथ अब शारीरिक तौर पर उनके साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि उनकी मां का आशीर्वाद हमेशा उनके सिर पर बना रहता है। ये उत्साह की तस्वीर भी हम आपको मध्य प्रदेश ये दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से। बिल्कुल, अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, अमित शाह पहले पहुंच गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी का यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे और अपना वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी और खास बात यह है, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, कैसे लोग यहाँ पर जो भीड़ दिखाई दे रही है वो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। और इस वजह से जो सुरक्षा है उसको देखते हुए भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अहमदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की, कहा कि बड़ी संख्या में आप मतदान केंद्र पहुंचिए और अपने मत का प्रयोग करिए। और अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, सिक्योरिटी तो हाई और टाइट दिखाई दे ही रही है, लेकिन जहां तक नजर डालेंगे, आदर्श में देख पा रही हूं यहाँ पर देखिए भीड़ नजर आ रही है लोगों की। लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, और वहां पर काफी संख्या में लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के ये कुछ कटआउट भी नजर आ रहे हैं, कमल के फूल के दिख रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी वहां पर वोट डालते हुए नजर आएंगे। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। 400 पार का नारा इस बार भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन यही गुजरात है जहां से 2019 में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया था। एक सीट भी कांग्रेस पार्टी यहां से जीत नहीं पाई थी। 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। वोट प्रतिशत भी 60% के आसपास रहा था। ये गढ़ माना जाता है बीजेपी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज यहां से आते हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पोरबंदर से चुनावी मैदान में है। तो तमाम दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। अहमदाबाद की बदलती हुई सूरत इस बात की गवाही देती है कि किस तरीके से विकास के लिए तमाम कदम उठाए गए। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको अहमदाबाद में नजर आएगा। कुछ आप साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर तमाम जो विकास की बात होती है उसकी तस्वीरें दिखाई देती है। हालांकि गुजरात तीसरे फेज में यहां पर वोटिंग हो रही है और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और गुजरात की इन सभी सीटों पर 2019 में देखें तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में मजबूती से ताल ठोकने का दावा कर रहा है, लेकिन इसमें सूरत की सीट तो ऐसी है जिसे पहले ही बीजेपी अपने खाते में कर चुकी है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। बिल्कुल, दावे और वादे तो तमाम किए गए हैं। इंडी गठबंधन की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, सभी दलों की तरफ से, लेकिन दिशा और दशा क्या होने वाली है वो इन चुनाव के बाद जब रिजल्ट सामने आएगा तो वो स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए कई सीट तो ऐसी हैं, कई स्टेट्स ऐसे हैं, क्योंकि 93 सीटों पर 11 राज्य की आज मतदान हो रहा है, जहां पर आखिरी लड़ाई भी है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की हम बात करें, वहां पर रैपअप हो जाएगा। इसके अलावा आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और लोगों का उत्साह कितना है, देखिए गर्मी है लेकिन मुझे लगता है जोश हाई लोगों में नजर आ रहा है मतदान को लेकर भी। और कोशिश यही है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कई दिग्गज खड़े होते नजर आ रहे हैं और इस बार उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। और सवाल ये भी है कि आगे भविष्य उनका क्या होने वाला है और फिर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जैसे कि हम
हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया था कि इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर वो जीतते हैं तो उन्हें मिल सकती है केंद्र में। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से ही चर्चा में रही, क्योंकि देखिए जरा जहां भी दिखाई देता है उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक नजर आते हैं। देखिए वहां पर कुछ तस्वीरें, कुछ पोर्ट्रेट लोग बनाकर आए थे और जैसे ही पीएम ने देखा तुरंत ही वो वहां पर पहुंचे और उस पर अपने ऑटोग्राफ भी दिए, साइन उन्होंने किए। लोगों में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। और अभी यहां पर गुजरात की सियासत के राज्य सरकार के तमाम दिग्गज उसमें नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो साथ में पीएम मोदी के चल ही रहे हैं। 93 सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं और 2019 के आंकड़े ये बता रहे हैं कि यही फेज जो था वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फेज था और भारतीय जनता पार्टी ने इसी फेज में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। एक तरीके से 93 में से 72 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसका सुपड़ा साफ होता हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में इस फेज में नजर आया था। हालांकि इस बार कुछ बदली हुई चीजें। और ये देखिए तस्वीर, पीएम मोदी एक छोटी सी बच्ची के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची के सिर पर पीएम मोदी ने हाथ रखा और ये तस्वीर निकलकर सामने आई। मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और क्योंकि आज सभी सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ बाकी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है और हमने देखा कि पीएम मोदी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वहां पहुंचे वोट डाला हो, काफी मेरे ख्याल से करीब 1 किलोमीटर तक वो वॉक करते हुए भी नजर आए और लोगों के बीच से होकर अब वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जैसे कि आदर्श यहाँ पर जानकारी दे रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि वो वोट करने के लिए डायरेक्टली पहुंच गए। सबसे पहले वो लोगों से मुलाकात करते नजर आए, एक छोटी बच्ची से। और ये देखिए जो मतदान केंद्रों पर लाइन दिखाई दे रही है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का या अपने साथ पहुंचे लोगों का, उनसे भी मिलते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह पहले पहुंचे, उनका इंतजार। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भी प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा लेते हुए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये वो लोकतंत्र की तस्वीरें हैं जो ना सिर्फ लोग देखकर इनसे प्रेरणा लेते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है, बल्कि वो ये भी समझते हैं कि मतदान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट करेंगे और जिस तरीके से प्रक्रिया में आम जन यहाँ पर पहुंचते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणादायक तस्वीर भी ये हो जाती है। उनसे भी यही अपील की जाती है कि वो भी अपने घर से बाहर निकले और वोट करें। हाथों में मतदाता पर्ची, साथ में अपना आईडी प्रूफ लिए पीएम मोदी जैसे ही आगे बढ़े, उसके बाद वहां पर अपने पर्ची उन्होंने वेरीफाई करवाई, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए जरा ये नीली स्याही लगी, मुझे लगता है कि शायद जो पीछे उनके साथ है वो उनके भाई हैं और पीएम मोदी के ही वो शायद भाई हैं जो कि अब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और दोनों भाई वहां शायद पहुंचे हुए हैं जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे, क्योंकि अमित शाह आपको पीछे नजर आ रहे हैं और दोनों भाई अब देखिए पीएम मोदी वोट डाल रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में देश का मुखिया, देश का ये कहें कि सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डाल चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आपको हम इस पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट कर चुके हैं और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को देखिए फॉलो किया। अब लोगों से मिल भी रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सब प्रक्रिया ठीक से तो चल रही है, सब काम सही तो हो रहा है। देखिए ये आदर्श वो तस्वीर है, पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फिर उन्हें ये भी पता है वो प्रधानमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कहाँ काम कैसे हो रहा है। वो आम जनता से मिल भी रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं सब ठीक है ना, आप लोग ठीक से पहुंचे, वोट जरूर करिएगा। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अपना वोट उन्होंने कास्ट किया और उससे पहले हमने देखा कि वो लोगों से मिलते हुए भी नजर आए हैं। तो अमित शाह भी उनके साथ पहुंचे और वोट कास्ट उन्होंने कर दिया है। ये तस्वीरें आपको अहमदाबाद से हम लाइव दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है और अब वोट डालने के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर मौजूद लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के साथ ही पूरे जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करते नजर आए और पीएम मोदी ने इस मौके पर देखिए जरा वहां पर मौजूद लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला है और लंबा चौड़ा क्योंकि सिक्योरिटी का काफिला उनके साथ चलता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करते। वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। पीएम मोदी का मुस्कुराता चेहरा और ये दिखाता है कि एक लोकप्रिय नेता जिसकी पूरी दुनिया में तूती बोलती है और किस तरीके से वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई वोट जरूर डालें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।